हेलो एवरीवन, मैथ्स वाइज सीरीज की वीडियो नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियोज में हम बहुत सारी कॉन्सेप्ट, बहुत सारी ट्रिक्स सीख चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स पे बेस्ड दिमाग को घुमा देने वाले क्वेश्चंस। तब इनमें इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि तो बहुत ज़्यादा बार बार भूल जाते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, तो उन सब डाउट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ये वाला टॉपिक 3 वीडियो तक चलेगा, क्योंकि मतलब बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इनकम। इनकम क्या होता है? एक पर्सन जो अर्न करता है उसको इनकम बोलते हैं। जैसे आपकी जॉब लग जाएगी, आपको सैलरी मिलेगी मंथ की, तो वो आपकी इनकम हो गई। ठीक है। सेकंड है एक्सपेंडिचर, जो खर्चा होता है। जैसे जॉब के बाद आप अदर सिटी में रहोगे तो रहने का, खाने का, पीने का और भी अदर चीज़ों का जो खर्चा एक्सपेंडिचर होता है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, या फिर हिंदी में व्यय बोलते हैं। इनकम को आय बोलते हैं। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं दिमाग क्यों घूम जाता है क्वेश्चन करते टाइम। ठीक है, इनकम जो एक महीने का आपको मिल रहा है, एक्सपेंडिचर जो आप खर्च कर रहे हो, वो खर्च करने के बाद जो पैसा बच रहा है आपके पास, वो आपकी सेविंग हो गई। ठीक है, ये सबको पता है। आपके पास इनकम आएगी, इनकम का क्या होगा? या तो आप खर्चा करेंगे इनकम में से, या फिर आप उसको बचाएंगे। ठीक है, तो खर्चा और जो आपकी सेविंग है, दोनों को मिला के क्या होगा? दोनों को मिला के ही आपकी बन जाती है इनकम। यानी कि इनकम को हम लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर, यानी कि एक महीने में जितने खर्चे हुए और एक महीने में हम जितने हमने पैसे बचाए, दोनों को जोड़ दें तो बाय काय के इक्वल हो जाएगा हमारी इनकम के। जैसे मान लो 20,000 मैंने खर्च कर दिए एक महीने में और 50,000 मैंने सेव कर लिए, तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? 70। ठीक है, ईजी सिंपल है। ओके, सो थोड़ा सा वार्म अप करते हैं इधर से। क्वेश्चन है कि यदि इनकम 5,000 है और एक्सपेंडिचर 3200 है, तो हमें बताना है कि सेविंग कितनी होंगी। अब देखो इधर पे दिमाग घूम जाता है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि हम इनकम सबसे ऊपर लिखेंगे हमेशा, इसके नीचे हम लिखेंगे कि खर्चा कितना हुआ, और खर्चा घटाने के बाद हम लिखेंगे सेविंग कितनी हुई। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? इनकम कितनी दी है? 5,000। ओके, खर्चा कितना दिया है? 3200। ठीक है, 5,000 में से 3200 खर्चा हो गया, तो सेविंग कितनी बची? 1,800। ईजी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,800। वैसे इसको मतलब मैं वार्म अप करा रहा हूँ कि सोचना कैसे है। इनकम 5,000 हुई, उसमें से खर्चा 3200 हो गया और बचे हमारे पास 1,800। ठीक है, दूसरे में दिया है सेविंग, यानी कि जितने हमने बचाए 1,500 बचाए, एंड एक्सपेंडिचर 3,500 खर्चा हुआ। ठीक है, 3,500 खर्चा हुआ और हमारे 1,500 बच गए, तो हमारे पास इनकम कितनी हुई होगी? 5,000। ओके, सो इसका 5,000 आंसर आ गया। समझ गए इसको? थोड़ा सा अब आते हैं अपने लेवल पे, तो हमें कैसे लिखना है इन क्वेश्चंस में। तो हमेशा हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर लिखेंगे हम इनकम हमेशा। ठीक है, इनकम इधर लिखेंगे। इनकम में से कुछ खर्चा हो जाएगा हमारा, जिसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं या फिर व्यय बोलते हैं। ठीक है, व्यय हम हमेशा दूसरे नंबर पे लिखेंगे, एंड तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे हमेशा सेविंग, कि हमारी सेविंग कितनी हो रही है, हमारे पास बचत कितनी हुई। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे मान लो कितना 30,000 कोई पर्सन कमा रहा है। ये 30,000 कोई पर्सन कमा रहा है, उसमें से कितना एक्सपेंडिचर कर देता है? मान लो 16,000 खर्च कर दिए, 16,000 उसका एक्सपेंडिचर होगा, एंड बचे 14,000 उसकी सेविंग हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से ये होता है इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ठीक है, बस इतना ही बेसिक आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्वेश्चंस में क्या दिया रहेगा? हमें सिर्फ एक पर्सन से डील नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास 2 पर्सन दिए रहे होंगे। जैसे कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। हमें दिया होगा कि इसकी सैलरी या फिर इसकी इनकम एक्स है, इसकी इनकम वाई है। ए खर्चा करता है,
ए स्मॉल बी खर्चा करता है, इसकी सेविंग एम है, इसकी सेविंग एन है। हमें ऐसा भी दिया जा सकता है कि एक्स रेशियो बाई इनकी इनकम का रेशियो है, ए रेशियो बी इनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो है, एम रेशियो एन इनकी सेविंग का रेशियो है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को किसी भी टाइप से फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है, इनकम ऊपर लिखेंगे और इनकम को दो पार्ट, इनकम का जो इनकम आएगी हमारे पास क्या होगा, उसका एक्सपेंडिचर होगा या फिर सेविंग होगा। दो ही चीज़ों में वो खर्च की जा सकती है, ठीक है। सिर्फ इतना सा बेसिक याद रखना है, सबसे ऊपर इनकम लिखना है, उसके नीचे खर्च एंड उसके नीचे सेविंग। आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ जितेंद्र एंड नरेंद्र इज 4:7। एक पर्सन जितेंद्र है, हम सिर्फ जे लिखेंगे क्योंकि हमें टाइम सेव करना है। एक नरेंद्र है, एन लिखा। इनकी इनकम का रेशियो, इनकम सबसे ऊपर लिखी जाती 4:7 है, ओके। एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, दूसरे नंबर पे खर्चा लिखेंगे, ये एक्सपेंडिचर है 4:5, ओके। इफ़ जितेंद्र सेव 400 आउट ऑफ 2800, जो जितेंद्र है, सिर्फ जितेंद्र की बात हो रही है, वो 2800 इनकम में से कितना सेव कर लेता है, 400। हमें क्या बताना है, हमें बताना है सेविंग ऑफ नरेंद्र, नरेंद्र की सेविंग कितनी होगी, ठीक है। हम इसमें से इसको डायरेक्ट नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, क्यों? क्योंकि देखो ए अलग रेशियो है 4:7 एंड 6:5, ए अलग रेशियो है। ए इन दोनों की इनकम का है एंड ए इन दोनों के एक्सपेंडिचर का है, ठीक है। तो 4 और 6 का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है अभी, 7 और 5 का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इन पे अभी कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ का रेशियो हमें पता है कि ये 2800 में से 400 सेव कर रहा है, ठीक है। तो इसका हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल कर दें तो हमें मिल जाएगा कि 28 में से ये 4 रुपये सेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन इधर पे क्या है, सिर्फ 4 लिखा है, हमें इसको 28 बनाना है तो हमें काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ अकेले एक को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों रेशियो में हैं, तो हमें इस साइड भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे आपस में, ठीक है। तो इधर पे कितना हो गया, 28 हो गया, ओके। एंड इधर पे कितना हो गया, 49 हो गया। इतना ठीक है, ये 28 और 49 अभी भी कनेक्टेड हैं क्योंकि ये रेशियो में हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ओके। इधर पे सेव कितना कर रहा है, 28 में से ये 4 कर रहा है, ये हमें पता था क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, ओके। इसके अलावा अब देखो 28 में से 4 इसने सेव कर लिए, तो इसका खर्चा कितना होना चाहिए, 6 तो होना नहीं चाहिए, खर्चा कितना होना चाहिए, 24, ठीक है। तो अब 6 को हमें बनाना पड़ेगा 24, तो इधर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 6 से ए भी कनेक्टेड है तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना, 20, एंड इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 24। अब देखो ये आपस में कनेक्टेड हो गए सारे, 28 में से 4 जाएगा 24, ठीक है। ए फिट बैठ गया, ए इससे पहले से कनेक्टेड था एंड ये आपस में अब पूरा सब कनेक्शन हो गया, तो अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29। अब इसमें क्या लिखा है, हमें क्या फाइंड करनी है, सेविंग ऑफ नरेंद्र। तो सेविंग कितनी आ गई, 29। 4 की वैल्यू कितनी थी, 400। 29 की वैल्यू कितनी आ गई, 2900 ईजिली। जब 4 की वैल्यू 400 होगी तो 29 की वैल्यू 2900 एंड दिस विल बी आवर आंसर। सो देखो ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, काफ़ी मतलब हमने बिल्कुल सिंपलीफाई तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से किया है। हमें क्या दिया था, 4:7 दिया था, उसके नीचे एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था 6:5, हमें दिया था 2800 में से वो 400 बचा रहा है, यानी कि हर 28 रुपये पे वो 4 रुपये बचा रहा है, ठीक है। ये 4 सेविंग है इसकी, तो 4 हमने सेविंग किया। इसको 28 बनाना था हमें तो 7 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब ये दोनों रेशियो में थे तो दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 49 हो गया एंड ये 28 हो गया।
अब हमें पता चल गया, देखो ये दोनों कनेक्टेड थे लेकिन अभी इसका इससे कुछ कनेक्शन नहीं है, तो हमें जब ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में 28 और 4, तो इधर कितना बचना चाहिए 24। 24 कब बचेगा, जब इसमें 4 से गुणा करेंगे। जब इसमें 4 से कर रहे हैं तो ये भी रेशियो है, तो इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर 20 आ जाएगा और 20 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो ये इनकम थी, ये एक्सपेंडिचर था, तो इधर 29 बचेगा। एंड 4 की वैल्यू हमें दी थी 400, तो 29 की वैल्यू आ जाएगी 2900। सो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सो उम्मीद है समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है और आज मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी भी साथ में लिख के लाया हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमें दिया है मंथली इनकम ए और बी की। ए बी की इनकम का रेशियो दिया है 11:13। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 9:11। बोथ ऑफ देम सेव 4000 पर मंथ। अब दोनों इक्वल सेव कर रहे हैं। जब दोनों इक्वल अमाउंट में सेव करें तब हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना होता है। ठीक है, ए इनकम और ए एक्सपेंडिचर। ठीक है, ए अभी थोड़ा सा हटाते हैं, एक चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान लो ए अर्न कर रहा है कुछ 800 रुपये एंड बी अर्न कर रहा है कुछ कितना मान लें, 800 की जगह देखो इधर 900 मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि ये दोनों मतलब सेम अमाउंट में क्या करें, सेव करें, जैसे मान लो ये 300 सेव कर रहा है और ये भी 300 रुपये सेव कर रहा है, तो इसका खर्चा कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। इसका खर्चा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में एक चीज़ रहेगी, वो ये रहेगी कि इधर कितने का डिफरेंस है, इधर कितने का, इधर 100 का डिफरेंस है और इधर भी 100 का डिफरेंस है। यानी कि यदि ये दोनों सेम खर्च करें, सेम सेविंग करें, तो जो इनके एक्सपेंडिचर जो कि इधर दिया गया है एंड जो इनकम है जो इधर दी गई है, दोनों का डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस 900 और 800 का डिफरेंस 100 और इधर एक्सपेंडिचर का डिफरेंस वो भी 100। यानी कि ये दोनों डिफरेंस इक्वल रहेंगे यदि दोनों सेम अमाउंट में सेव करें। ठीक है, ओके। अब आप वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इधर पे क्या दिया है, 11:13 दिया है एंड 9:11 दिया है। इधर पे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2 का एंड इधर भी डिफरेंस है 2 का। तो अब हम इसको नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, 11 में से 9 जाएगा 2 एंड इधर भी आ रहा है 2। ठीक है, तो इधर जो एक्सपेंडिचर, इधर क्या है, जो सेविंग की अमाउंट है, ये सेविंग है, क्योंकि हम इधर इनकम लिखते हैं, इधर एक्सपेंडिचर लिखते हैं और सेविंग इधर पे। तो अब देखो सेविंग दोनों में इक्वल आ गई, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड डिफरेंस इन देयर इनकम। इनकम में डिफरेंस कितना है, 2 की वैल्यू कितनी है, 4000। तो सी विल बी आंसर, दिस पास टू मच इजी, है ना। इसको बेसिक से कैसे कर सकते हैं, देखो इसका अलग रेशियो दिया था, जैसे ऊपर वाले में इनकम का रेशियो दिया था 11x और इसको 13y मान लिया, 13x मान लिया, क्योंकि ये सेम रेशियो था। इधर में हमें अलग कोएफिशिएंट मानना पड़ेगा 9y और इधर पे 11y। ठीक है, अब दोनों की जो सेविंग थी वो इक्वल थी, तो हम इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 11x में से 9y को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इस साइड हमें 13x में से 11y को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 11x को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x और 11y को इस साइड ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस का 2y। तो x इक्वल टू y आ जाएगा और इस टाइप से हम y की जगह वैल्यू x भी पुट कर सकते हैं। तो ये ऊपर हो जाएगा 11x 13x और नीचे हो जाएगा 9x 11x और सेम वैल्यू बाई 2x आ जाएगी। ठीक है, इधर डिफरेंस भी 2x रहेगा और ये 2x की वैल्यू कितनी है, 4000। तो 2x की वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू भी 4000 आ जाएगी। तो इस टाइप से आंसर इस टाइप से भी आ सकता है। लेकिन जब इधर पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि इधर भी डिफरेंस इक्वल है
और ऐसे सब्ट्रैक्ट करने पे दोनों में इक्वल वैल्यू आ जाएगी, तो इधर से डायरेक्ट कर सकते हैं हम। ओके, इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड गंगा 4 and 3। राम गंगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, 4:3 है। एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2 है। एंड ईच पर्सन सेव करता है 2700। तो देखो इधर डिफरेंस 1 का है, इधर भी डिफरेंस 1 का है, तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इधर 1 बचेगा, 1 बचेगा। एंड हर एक पर्सन सेव कर रहा है 2700, तो ये हो जाएगा 2700। 1 की वैल्यू हमें क्या बताना है, फाइंड देयर एक्सपेंडिचर्स रिस्पेक्टिवली। एक्सपेंडिचर कहाँ थे, ये थे एक्सपेंडिचर, क्योंकि इधर इनकम, इधर एक्सपेंडिचर एंड इधर पे सेविंग। ओके, 1 की वैल्यू 2700, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 8100। इसका कितना हो जाएगा, 5400। 8100, 5400, ऑप्शन नंबर सी। इसको तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखो इधर पे 3:2 हमें देखना है कौन से ऑप्शन में है। इधर पे नहीं है, इसमें भी नहीं है। 8:5 है, इधर भी नहीं होगा। इधर 40:27 होगा। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बचता है, तो इसको ईजिली हम सिर्फ ऑप्शन देख के भी कर सकते थे। ठीक है, तो हमें चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम हमें ऑप्शन पे भी एक नज़र मार लेना है। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है रेशियो ऑफ 2 एम्प्लॉय इज 4:7। एक एम्प्लॉय ए बी है जिनकी 4:7 है इनकम। ओके, एक्सपेंडिचर कितना है, 3:1 है। हर एक पर्सन 4800 सेव कर रहा है। ठीक है, अब दोनों की सेविंग कितनी है, 4800। ओके, लेकिन अब हमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की, क्या कि इधर पे डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। इधर पे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2 का। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस इक्वल बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, हम ऊपर मल्टीप्लाई करने वाले हैं कितने से, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 6 डिफरेंस, और इधर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 3 से, तो इधर भी हो जाएगा डिफरेंस 6। ओके, सो करते हैं क्वेश्चन को आगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 14। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा। 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो जाएगा। एंड 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, 5। इधर कितना बचेगा, 5। हो गई सेविंग इक्वल। ठीक है, अब 5 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 4800। राइट, हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम कितनी होगी, 14, 8, 22। ओके, सो हमें 22 की वैल्यू फाइंड करनी है। 22 की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, 4800 को डिवाइड करेंगे काय से, 5 से, गुणा करेंगे काय से, 22 से। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 0। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 192 इंटू 22। ये कैसे किया मैंने, देखो 96 है, यानी कि 100 से 4 कम। दोगुना करेंगे तो 200 से 8 कम, 200 से 8 कम कितना होता है, 192 एंड 0 का 0। ठीक है, अभी 22 से नहीं करना है, मेरे से 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 से हम पहले कर चुके हैं। अब 11 से मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। 0, 2 को सेम लिखेंगे, 9 और 2 11 होता है, 1 लिख देंगे। इसके बाद 9 1 10 होता है, और 1 कैरी, तो 11 एंड फिर 1 में जोड़ देंगे 1 को। ठीक है, सो ये हो जाएगा 21120। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो ये हमारा 4th नंबर भी हो गया। इसमें एक अलग चीज़ क्या थी कि इसमें डिफरेंस दोनों में अलग अलग था, तो हमने डिफरेंस को इक्वल करने के लिए इधर 2 से और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। और भी अलग चीज़ से मल्टीप्लाई करना हो सकता है आपको, मतलब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, सिर्फ हमें इनका डिफरेंस इक्वल बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा ही बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सब से निपटने के लिए रेडी हैं। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू डेट ऑफ बी इज,
ए और बी दो पर्सन है जिनकी इनकम का रेशियो 4:3 है। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 5/12 ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 7/15 ऑफ हिज इनकम। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर इज 4500। हमें बताना है इनकम ऑफ बी। ओके, एक चीज़ ध्यान दी कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिखाया गया है वो 5/12 है, 12 पे ध्यान दीजिए। इधर एक्सपेंडिचर बी का है वो 7/15 है, यानी कि हमें इसका 7/15 करना पड़ेगा, इसका 5/12 करना पड़ेगा। लेकिन ये होगा कैसे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। जब इसको 12 का मल्टीपल होना चाहिए और इसको 15 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसमें हम कैसे गुणा कर सकते हैं? हम इसमें गुणा कर सकते हैं, 12 बनाना है हमें 3 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन इस साइड भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों रेशियो में है। इसको 15 से डिविजिबल बनाना है तो इधर 5 से गुणा करना पड़ेगा, और लेकिन ए भी रेशियो में है तो इसको भी 5 से, यानी कि दोनों को 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 15 चौक हो जाएगा 60 एंड 15 ती हो जाएगा 45। ठीक है, अब ए हो गई काय की वैल्यू, ए हो गई इनकी इनकम की वैल्यू। ओके, अब इधर एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर है इसका 5/12। 5/12 करेंगे, 12 पंचे 60 और फिर 5 से गुणा कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा। इसका कितना करना है? 7/15। 15 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 7 3 जा 21। ओके, सो अब हमें क्या दिया है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना होगा? ए एक्सपेंडिचर इसका, ए एक्सपेंडिचर इसका। एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है 4 की वैल्यू कितनी है? 4500। फाइंड दी इनकम ऑफ बी। बी की इनकम क्या है? 45 है। क्योंकि हमने इनको मॉडिफाई कर लिया है तो हम सिर्फ इनको कंसीडर करेंगे, ना कि 3 को। ठीक है, ओके। सो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 45 की, हमें 4 की वैल्यू दी है तो 4500/4 गुणे कितना करना पड़ेगा? 45। सो ईजिली कर सकते हैं 45 गुणे 45 और इसको 100। सो 100 को 4 से काटेंगे, सिर्फ 100 को काट रहे हैं। ठीक है, 45 को हम रहने दे रहे हैं, तो इधर 25 बचेगा। 45 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इंटू हमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 25 625 एंड 25 2 जा 50। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। इजी, वेरी इजी। Okay, so last and question number 6 is salary of A and B are in ratio 2 and 3 सॉरी। A और B की सैलरी है वो, उनका रेशियो है 2:3। उनकी सेविंग इक्वल हैं। ठीक है, यानी कि दोनों इक्वल अमाउंट को सेव करते हैं। ठीक है, A का एक्सपेंडिचर है वो हाफ है उसकी सैलरी का। सैलरी 2 है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 1 हुआ। ठीक है, तो देखो 2 में से 1 इसने एक्सपेंड कर दिया तो सेव कितना किया? 1। लेकिन हमें दिया था कि दोनों की सेविंग इक्वल हैं तो इसने भी 1 रुपया सेव किया होगा। देखो ये आपस में सब कनेक्टेड थे तो हम इजीली इस यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका एक्सपेंडिचर 2 होगा। इसने 3 रुपये अर्न किए थे, 1 को सेव किया तो 2 खर्च किए होंगे। ठीक है, हमें क्या बताना है? व्हाट % ऑफ इनकम डज बी स्पेंड। बी ने अपनी इनकम का कितने प्रतिशत स्पेंड किया? तो 2 स्पेंड किया, 3 इनकम थी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 66.67%। ऑप्शन नंबर ए। सो मज़ा आया, नया सीखने को मिला, थोड़ा बहुत तो सीखने को मिला ही होगा। ठीक है, हम क्वेश्चंस को कैसे सोचें, कैसे देखना है हमें चीज़ों को, तब ऐसे ही धीरे धीरे इन मेथड्स को याद रखना है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको सोचना नहीं है कि हमें इसको ऐसे करना चाहिए, इस वाले क्वेश्चन में हमें ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। ये आपके माइंड में पहले से रखा हुआ होना चाहिए कि हमें इधर ए लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप मेथड्स को धीरे धीरे बार बार क्वेश्चंस को लगाएंगे तो ये आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी और एग्ज़ाम में आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स पे होगी और बहुत थोड़े एडवांस क्वेश्चन होंगे क्योंकि 3 लेक्चर लेने वाला हूँ मैं। ये पहला लेक्चर ख़त्म हुआ। एंड एट लास्ट ऑलवेज
की तरह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। एंजॉय कर रहे होगे आप इस सीरीज। लाइक वगैरह कर दिया करें, वीडियो को हाइप कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ।